माता का तो महिमा कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि धरती पर यदि गौ माता नहीं रहेंगी तो आज हमारा पूरा दुनिया ही नहीं रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर गौ माता नहीं रहेगी तो पूरी दुनिया ही नहीं रह सकती। मगर दुख की बात है कि वो गाय जब बूढ़ी हो जाती है तो उस माता जी को लोग बेच देते हैं। और सिर्फ गाय माता को ही नहीं बल्कि बछड़ा और सांड को भी लोग पालना नहीं चाहते। और किसान लोगों का ये मजबूरी भी बन जाता है, क्योंकि वो बूढ़ी गाय और सांड को कोई फायदा के बिना ऐसे ही पालने में कैपेबल भी नहीं है। वृद्ध गाय माता को भी सेल कर देते हैं, तो कुछ वो उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि वो ऐसा संपन्न नहीं है कि बछड़ों का पालन कर सके। तो अब बूढ़ी गाय माता के लिए क्या किया जाए, इस बात को दोस्तों हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी भी दोहराते हैं कि हाँ, गोवंश में आजकल एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि सांड तो दूध देती नहीं है और बूढ़ी गाय माता भी दूध नहीं देती है। तो लाभ ना होने पर लोग इन्हें पालना नहीं चाहते। वंश में सबसे बड़ी समस्याएं समाज में बछड़ों की होती हैं। चलो गाय को तो आदमी दूध के लालच से रख लेता है। इसके समाधान देने के लिए गुरुजी क्या कहते हैं हम वीडियो में आगे देखेंगे दोस्तों। और साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक सवाल जवाब भी सुनेंगे, जिसमें एक हिंदू भाई आकर ये सवाल पूछते हैं कि मांस खाने के बाद हम इंसानों में क्या इफेक्ट आता है। जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक सर ये भी कहते हैं कि हाल ही में एक साइंटिफिक स्टडी किया गया है, जिसमें ये सामने आया है कि जानवरों के गोश्त खाने के बाद जानवर की सोच इंसान के दिमाग में भी आ जाता है। हाल ही में होने वाली एक ताज़ा तहकीक के बारे में, जिसमें साइंसदानों ने ये कहा है कि हम इंसान जो कुछ खाते हैं हमारा दिमाग वैसा ही सोचने लगता है। यानी अगर हम जानवर की गोश्त को खाते हैं तो हमारे दिमाग भी जानवर की तरह ही हो जाएगा और हमारे चाल ढाल आदत वगैरह सब कुछ जानवर की तरह ही हो जाएगी। और अगर हम जानवर खाएंगे तो हम जानवरों की तरह सोचेंगे और हमारा सलूक और रवैया भी जानवरों जैसा, हमारी आदत भी जानवरों जैसी हो जाएंगी। तो क्या हम इंसानों को मांस मच्छी यानी नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए? इसे डॉक्टर जाकिर नाइक सर किस तरह से समझाते हैं हम वीडियो में आगे देखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम जाया करते हुए इसे पूरी वीडियो को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसे। और मेरा एक निवेदन है, जैसे कि आप भी बतलाते हैं और बहुत से लोग से मैं सुनता भी हूँ गाय के बारे में। गौ माता का तो महिमा बहुत कुछ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हर एक राज्य में बछड़ों का संरक्षण का एक गौशाला रहता। आज हमारे गांव में, हर एक गांव में किसान भाई मजबूरी में या तो उसे सेल कर देते हैं या वृद्ध गाय माता को भी सेल कर देते हैं। तो कुछ वो उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि वो ऐसा संपन्न नहीं है कि बछड़ों का पालन कर सके। तो लोगों में कुछ ऐसा जागरूक होता या लोग एकजुट होकर ट्रस्ट बनाकर कुछ ऐसा, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं वृंदावन में हमने भ्रमण भी किया, तो हर एक राज्य में ऐसा बनता कि लोग बछड़ों को सेल न करके उसमें रहता। और जैसे आप वृद्ध माता का आप यूज कर रहे हैं तो कुछ उसमें भी रहता, तो शायद आज हमारे बछड़ों का एक संरक्षण हो जाता और वृद्ध गाय माता का भी हो जाता। बिल्कुल सही बात है। आज गौवंश में सबसे बड़ी समस्याएं समाज में बछड़ों की होती हैं। चलो गाय को तो आदमी दूध के लालच से रख लेता है जी, पर बछड़े कहाँ जाएंगे? परंतु जो गाय रखता है उसे बछड़े रखना चाहिए। हाँ रखना चाहिए, लेकिन एक तो मजबूरी उनकी गरीबी हो सकती है, दूसरा उनमें ऐसा प्रेम नहीं है। तो कुछ लोग को हमने देखा है कि घर से बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। चलिए उनको समझाइए कि गौ भाई माता का तो महिमा कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि धरती पर यदि गौ माता नहीं रहेंगी तो आज हमारा पूरा दुनिया ही नहीं रह सकती है। जब तक गाय है तो हम सभी इंसान हैं। गाय में बछड़ा भी आता है, मतलब नंदी की सेवा गौ वंश में गाय और बछड़ा दोनों ही होते हैं। दोनों होना चाहिए। अब गौरी गोपाल गौशाला में देखिए आप, वहाँ नंदीशाला भी है। हाँ यहाँ तो है जी, गौशाला भी है। नंदी अलग रहते हैं, गाय अलग रहती है। और नंदी और गाय एक सा ही खाते पीते हैं। गाय के लिए भी गद्दा बिछा है तो नंदियों के लिए भी गद्दा बिछा है। इस हिंदू ने इंतहाई अदब से सवाल किया था और अपना नाम बताने के बाद कहा था कि मेरा सवाल ये है कि क्या आप बता सकते हैं साइंसी लिहाज से और रूहानी लिहाज से भी कि अगर इंसान जानवरों का गोश्त खाए तो उसके जहन पर उसका क्या असर पड़ता है? क्या इंसान जानवर का गोश्त खाकर जानवरों की तरह रद्द अमल देता है? दरअसल बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो किसी भी जानवर का गोश्त नहीं खाते और वो चाहते हैं कि मुसलमान भी ऐसा ना करें। इसीलिए जानबूझकर ऐसे सवालात डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखे जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी जान लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुख्तसर अल्फाज में सवाल को दोहराते हुए कहा कि हमारे इस हिंदू भाई ने सवाल किया है कि जानवरों का गोश्त खाने से इंसानी नफ्सियात या जहन पर क्या असर पड़ता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस बारे में मुख्तलिफ तहकीक की गई हैं और उन तहकीकों के बाद साइंसदानों के मुख्तलिफ नताइज हैं।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हम इंसान जो भी ग़िज़ा खाते हैं उसका हमारे जिस्म और जहन पर गहरा असर होता है। मिसाल के तौर पर अगर गोश्त खाएं तो मसल्स बन जाते हैं, इंसान ताकतवर इंसान बन जाता है। लेकिन मैं इस वक्त बात करना चाहूँगा हाल ही में होने वाली एक ताज़ा तहकीक के बारे में, जिसमें साइंसदानों ने ये कहा है कि हम इंसान जो कुछ खाते हैं हमारा दिमाग वैसा ही सोचने लगता है, और अगर हम जानवर खाएंगे तो हम जानवरों की तरह सोचेंगे और हमारा सलूक और रवैया भी जानवरों जैसा, हमारी आदत भी जानवरों जैसी हो जाएंगी। इस तहकीक का हवाला देने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से मुखातिब होकर कहा कि यही कहना चाह रहे हैं ना आप। आगे से ये हिंदू कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जानवरों का गोश्त खाने से इंसानी सोच पर क्या असर पड़ता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि एक रिसर्च हुई जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप जानवर खाएंगे तो आप जानवरों की तरह सोचेंगे और रवैया भी जानवरों वाला होगा। on the mind of a human being by having non-veg food. Yes. And there are various researches done. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक सेहत पर असरात की बात है तो बहुत से लोग हैं जिन्हें गोश्त खाने से बीमारियां हो जाती हैं और उनको डॉक्टर मना कर देते हैं, तो उनको गोश्त नहीं खाना चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सब्जियां खाने से भी बीमारी होती है और उन्हें सब्जियां नहीं खानी चाहिए। और दोस्तों, चूंकि हिंदू लोग बहुत सी दुनिया को ये तरगीब देते हैं और ये समझते हैं कि गोश्त नहीं खाना चाहिए मगर सिर्फ सब्जियां खानी चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले हिंदुओं को जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप लोग ये जान लीजिए कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात का जिम्मेदार जो खाना है वो गोश्त से नहीं बनता, वो सब्जी से ही बनता है, जिसकी आप हिंदू लोग वकालत करते हैं, और उस चीज का नाम है शराब। देखिए, शराब गोश्त से नहीं बनती, सब्जियों से बनती है। डॉक्टर जाकिर नाइक जरा जज्बाती हो रहे थे और सवाल करने वाले से फौरन से कहा, हाँ मेरे भाई बताएं, शराब नॉन वेज है या वेज है, यानी कि सब्जी से बनती है या जानवरों के गोश्त से बनती है। जब एक बार फिर से डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल दोहराया तो कहने लगा कि जी हाँ, सब्जियों से बनती है शराब। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाली अमवात का जिम्मेदार एक सब्जियों से बनने वाला ही खाना है। One research which says that if you eat animals, you start behaving like animals, means the effective of animals. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी वजाहत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर आपका इशारा इस जानिब है कि इंसान जो गोश्त खाएगा वो उसी जानवर की तरह बिहेव करेगा, तो यही तो वजह है कि दीन इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि पुरअमन और खुशगवार मूड वाले जानवरों का गोश्त खाओ, वो जानवर नहीं जो दूसरे जानवरों को बेदर्दी से नोच कर खा जाते हैं। और यही वजह है कि हम मुसलमान भी अमन की बात करते हैं। और देखिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के टीवी चैनल का नाम भी पीस टीवी है, जिसका मतलब अमन है। यही नहीं बल्कि लफ्ज दीन इस्लाम लफ्ज सिलम से निकला है और इस सिलम का मानी अमन के होते हैं। हम मुसलमान तो पुरअमन लोग हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसीलिए तो हम भेड़ खाते हैं, बकरी खाते हैं, बकरा खाते हैं, गाय खाते हैं। हमें खूनखार जानवर खाने की इजाजत ही नहीं है, शेर, चीता, लोमड़ी और ऐसे खतरनाक जानवर। यस, क्योंकि अल्लाह को पहले से ही मालूम है, जो साइंस आजकल रिसर्च करके सामने ला रही है, इसलिए अल्लाह ने हमें इस तरह की खूंखार जानवरों को खाना हराम करार दे दिया है। ये तो दोस्तों समझ में आ गया। लेकिन हिंदुओं में जिस तरह से गाय को माता बनाया जाता है, माना कि ये उन लोगों का विश्वास है, लेकिन एक कॉमन सेंस जैसा भी कोई चीज़ होता है ना, कि अगर इंसान सिर्फ गाय को पालेंगे और सांड को छोड़ देंगे और बूढ़ी गाय माता को भी छोड़ देंगे, तब तो अंजाम यार बहुत बुरा होगा। और आजकल इस तरह की सोच के कारण ही रास्ते में हज़ारों गाय और सांड घूमते फिरते नज़र आता है, जो कि एक्सीडेंट का कारण भी बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।